बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है एंड ऑफ टर्म। पिछला चैप्टर लास्ट टाइम उसके क्वेश्चन आंसर सिनोनिम्स वो मुकम्मल हो गए थे, तो आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे, एंड ऑफ टर्म, छुट्टियों का इख्तिताम। तो इसमें थोड़ा सा पहले ज़रा समझ लें कि इसमें हमने जो स्कूल गोइंग बॉय होते हैं, स्कूल वाले बच्चे, छोटी क्लासेस के बच्चे, उनका छुट्टियों की तरफ बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे फील करते हैं, छुट्टियों को कितना एंजॉय करते हैं और छुट्टियों के लिए कितना बेताबी से वो वेट करते हैं, वगैरह वगैरह। इस किस्म की चीज़ें राइटर अपने एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करेगा, अपने बारे में भी और ओवरऑल जनरली भी ये बात बताएगा हमें। I believe a school teacher wrote a book some years ago with the title Friday Thank God। बुक का नाम है, राइटर कह रहा है कि मुझे यकीन है कि यकीनन ये किसी स्कूल के टीचर ने इस किताब को लिखा होगा जिसका टाइटल ये था, फ्राइडे थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है जुमा तो आया। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time when I was a school boy। एटीट्यूड, रवैया, बिहेवियर, फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ये जो बुक का टाइटल है, ये मेरा जो एटीट्यूड है उसको मुकम्मल तौर पे ये एक्सप्रेस करता है, बयान करता है, मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। व्हेन आई वाज स्कूल बॉय, जब मैं स्कूल जाने वाला स्टूडेंट था, स्कूल का स्टूडेंट था, तो उस वक्त वीकेंड की अराइवल ऑफ वीकेंड, छुट्टियां जो आती थी वीकेंड पे, यानी सैटरडे संडे जो छुट्टी होती थी और फ्राइडे को हाफ डे होता था, तो उसकी तरफ जो मेरी फीलिंग्स होती थी उनको बड़े अच्छे तरीके से ये एक्सप्रेस करता है। ये वाला फ्रेज कौन सा? फ्राइडे थैंक गॉड। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, अबंडेंट बहुत ज्यादा, हार्ड वर्क, इट्स फायर्स कंपटीशन, सख्त मुकाबला, सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, कभी रिलैक्स ना होने का आइडिया, प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। अगरचे मैं क्लास में अपने काम को एंजॉय करके करता था, लेकिन हर वक्त ये वाला एहसास कि कभी रिलैक्स नहीं रहना, और उसके बाद नेवर एबल टू रिलैक्स, फायर्स कंपटीशन और अबंडेंट स्कूल वर्क, ये चीज़ें फिर भी मेरे ऊपर दबाव डाले रखती थी, प्रेशर डाले रखती थी, जिसकी वजह से मैं कभी इतना ज़्यादा स्कूल वर्क को एंजॉय नहीं कर सकता था और बड़ी बेसब्री से वेट करता था वीकेंड टर्म का, छुट्टियों का। वेकिंग अप इन मॉर्निंग विद द नॉलेज दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ द बेड। सुबह सुबह उठने का साफ मतलब ये होता है कि आपने बिस्तर को छोड़ना है। That there was no possibility of turning over for an extra dose, इजाफी नींद, और इस बात की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती थी कि हमें सोने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोज मिल जाए ताकि हम थोड़ा सा और सो लें। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड विद अ डिसमल एक्सपीरियंस एस्पेशली ऑन मंडे, और फिर आगे स्ट्रेचिंग अहेड, और फिर आगे स्कूल का फैला हुआ काम नजर आता था, और ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन सुबह सुबह ये तो डिसमल एक्सपीरियंस, बड़ा दुखी तजर्बा होता था, बड़ा परेशान करने वाला एक्सपीरियंस होता था। ये यहाँ पे रुक के ज़रा इसको क्लियर कर लें कि उसके बाद इस तरह से राइटर ने स्टार्ट किया है कि मुझे ऐसे लगता है कि किसी स्कूल के टीचर ने ये बुक लिखी होगी, कौन सी? फ्राइडे थैंक गॉड, ये उसका टाइटल था उसका बुक का। अब इसमें उसने बताया है कि किस तरह से बच्चे जो है उनके ऊपर स्कूल का प्रेशर होता है, वर्क सख्त कंपटीशन होता है, होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, और ये किस तरह से स्कूल के स्टूडेंट्स को दबाव में रखता है। और फिर वो कहता है कि जी बात ये है कि सुबह उठने का सीधा मतलब होता है कि जी आपने बिस्तर को छोड़ना है और स्कूल जाना है, और फिर एक्स्ट्रा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोज की, जैसा कि हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुबह उठते हुए हमें ऐसे लगता है, जब हम स्कूल गोइंग बॉय होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि जैसे ना हमें थोड़ी देर और सो लेना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट और सो लें फिर चले जाएंगे। अगर 15 मिनट मिल जाए तो फिर दिल करता है कि 10-15 मिनट और सो जाएं फिर चले जाएं। तो इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा डोज की ख्वाहिश होती है,
ये भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आगे स्कूल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, नहाना धोना, तैयारी करना, नाश्ता करना और फिर स्कूल जाना, तो आगे स्कूल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन सुबह सुबह जो ये स्कूल का आगे पूरे स्कूल के जो 5-6 डेज होते हैं और रोज़ाना के 6 से 7 लेक्चर होते हैं, पीरियड होते हैं, टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मंडे वाले दिन स्पेशली बहुत बड़ा ये मामला हार्श लगता है, क्योंकि आगे पूरा हफ्ता फैला हुआ नज़र आ रहा होता है और कोई छुट्टी के चांसेस नहीं होते, और जो वीकेंड होता है वो बहुत दूर नज़र आ रहा होता है। वीकेंड हॉलीडेज जो होती हैं वो काफ़ी आगे दूर नज़र आ रही होती हैं। वी हैड अ मेड वंस who walked who would climb each morning with the green steps up to the attic floor. Attic, upper floor. बालाई मंजिल। अच्छा जी, बालाई मंजिल। Where Lionel and I slept in one bedroom, and my sister Sylvia in another, and announced in deep funeral tones. और ये राइटर हमें यह कह रहा है कि एक मरतबा हमारी मेड नौकरानी हमारे घर में थी, नौकरानी। Once who would climb each morning with grim steps up to the attic floor where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, and announced in deep funeral tone. Deep funeral tone बहुत ही गहरी दुखी, डीप फनरल टोन दुखी आवाज में, गमगीन आवाज में, दुखी आवाज में, कि हमने जो नौकरानी रखी हुई थी वो हर सुबह ऊपर आती बालाई मंजिल पे, एटिक फ्लोर ऊपर वाली से बालाई मंजिल, और क्या करती, वो आती, क्योंकि लाइनल और मैं हम एक बेडरूम में सोए हुए होते थे और मेरी सिस्टर सेल्विया वो दूसरे बेडरूम के अंदर, तो वो आके इन डीप फनरल ट्यून्स, दुखी गमगीन आवाज के अंदर जो आवाज हमें जगाने के लिए आवाज देती थी, तो उसके जो ग्रीम स्टेप्स होते थे, एटिक फ्लोर ग्रीम, ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं तो टिक टिक की जो आवाज आती है, तो वो जो आवाज होती थी वो बड़ी गमगीन होती थी, बड़ी दुखी होती थी। दरअसल वो राइटर ये कहना चाहता है कि उस आवाज का सीधा सीधा मतलब होता था कि भाई चलो उठो, स्कूल का टाइम हो गया, तैयारी करो, नाश्ता करो और स्कूल भागो। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ा तकलीफ देती थी, बड़ी मुसीबत वाली लगती थी, सुबह सुबह बिस्तर को छोड़ना और थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोज का ना मिलना, और फिर आगे स्कूल का काम बहुत ज्यादा होना, और स्पेशली मंडे वाले दिन कि आगे पूरा हफ्ता फैला हुआ है तो कोई छुट्टी के चांसेस नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पैराग्राफ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके सिनोनिम्स देख ले बेटे। ग्राइंड, जैसे वो मैंने कहा है आपको, ग्राइंड स्कूल वर्क, हार्ड वर्क, लेबर, पेन, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। एबंडेंट, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, बंटियस। फायर्स, इंटेंस, सवेयर, स्टर्न। डिसमल, मिजरेबल, ग्लूमी, सारोफुल। तो ये लिस्ट इसकी आप अलग से बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे।